हेलो एवरीवन। हम लोग टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये कराया था आपको, है ना। 2006 का क्वेश्चन था। तो 2006 के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनको हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे और आगे के कुछ ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है आज का। देखो हम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे हैं। कंसिडर द रेगुलर ग्रामर बिलो। ये रेगुलर ग्रामर गिवन है। द माइहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर आर। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने जब माइहिल निरोड थ्योरम पढ़ाई थी वहां आपको अच्छे से समझाया था। माइहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं भाई। माइहिल निरोड, द नंबर ऑफ माइहिल निरोड इक्विवेलेंट क्लासेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। नंबर ऑफ स्टेट्स इन मिनिमल डीएफए। तो जो भी लैंग्वेज का मिनिमल डीएफए बनेगा उसमें जितनी स्टेट्स होंगी उतनी ही हमारे पास माहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। और हर एक एक स्टेट जो मिनिमल डीएफए की एक एक स्टेट होगी वो एक एक इक्विवेलेंस क्लास को बताएगी। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए या बहुत अच्छे से आपको समझना है तो प्लीज मेरा माहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस का वीडियो देख लो। अदर माहिल निरोड थ्योरम का मैंने जो वीडियो बनाया था वो चेक कर लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में सब अच्छे से समझाया था, माहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझाया था। प्लीज आप वो मेरा वीडियो चेक कर लेना। ओके, ठीक है जी। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो एस इंप्लाइज बी एस ए, तो अब ये डीएफए तो है नहीं, तो रेगुलर ग्रामर गिवन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रेगुलर ग्रामर से एनएफए या डीएफए बनाना जानते हैं, तो फटाफट से बना के देखते हैं। अगर एनएफए बनेगा तो हमारे को उसको डीएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली डीएफए बनेगा तो मैं सीधा आंसर फटाफट से कर जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ लिंक डीएफए से ही होगा। और अच्छा बोलते कौन से किससे, मिनिमल डीएफए से लिंक होगा। तो ठीक है जी, जरा देखते हैं फटाफट से एस और ए। ठीक है जी, दो ही हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है ना, तो ये लो, ये दो स्टेट्स हो जाएंगी। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि रेगुलर ग्रामर से एफए कैसे बनाते हैं तो प्लीज भाई आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। टीओसी की थ्योरी के जो वीडियोस मैंने बनाए वो सब चेक कर लेना, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब देखो एस, क्योंकि हमारा स्टार्ट सिंबल है तो ऑब्वियसली स्टार्ट स्टेट रहेगी, है ना। बी एस, तो मतलब बी पढ़ के एस पे आ रहे हैं। लो जी, अच्छा जी, ए पढ़ के कैपिटल ए पे जा रहे हैं। ठीक है जी, और नल, तो नल मतलब वही बात है फाइनल। याद होगा आप लोगों को, नल प्रोडक्शन हम लोग फाइनल स्टेट के साथ देते थे। ठीक है जी, तो ए इंप्लाइज ए एस। लो जी, ये हो गया जी ए एस। अच्छा जी, और उसके बाद क्या है जी, बी ए है। तो लो जी, ये हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा भाई ये क्या है, लैंग्वेज है ना। देखो डीएफए देखते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। बी से तुम्हारा को मतलब ही नहीं, क्योंकि बी की सेल्फ लूप है। तो नंबर ऑफ एज मस्ट बी इवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एज आर इवन, बी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये देखते समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जरा से भी डाउट है ना इसमें, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियोस देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको ढंग से ये, अगर मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही है तो पहले तो आपको माहिल निरोड इक्विवेलेंट, माहिल निरोड थ्योरम का वीडियो देखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के वीडियो देखने पड़ेंगे अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो, है ना। और साथ साथ रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना, फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर एंड सो ऑन, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज मेरे वीडियोस चेक करो। ठीक है, तो वही बात है एक्चुअली, जो टीओसी इसलिए काफी स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिंगल अप होकर के मिक्स क्वेश्चन बना के देते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरा सब्जेक्ट आपको पूरा अच्छे से ढंग से आना चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। चलो ठीक है जी, अब फटाफट से हमारे को समझ आ चुका है नंबर ऑफ एज शुड बी इवन। तो अब बस फटाफट से चेक करो। तो ये स्टेट क्या बताएगी, नंबर ऑफ एज इवन, और ये क्या बताएगी, नंबर ऑफ एज आर ऑड। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ एज इवन, नंबर ऑफ एज ऑड। ठीक है जी, चेक करो। W such that W belong to AB का स्टार, number of A's in W is even and W A B star number of A's in W is odd। ठीक है, तो इसने पूछा था ना माहिल निरोड इक्विवेलेंस क्लासेस, तो वही बात, जो स्टेट है वो इक्विवेलेंस क्लास है, मैंने आपको समझाया था। तो डायरेक्टली नजर आ रहा है भाई, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाकी बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो। नंबर ऑफ B's in W is even and number of and W belong to B star and number of B's in W is odd। नहीं, बी से तो हमारा को मतलब ही नहीं है ना, हम तो ए से चल रहे थे। अच्छा आगे देखो, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू एंड दिस। तो ये चीज तो भाई बिल्कुल ही बकवास हो जाएगी, है ना। नहीं, ये तो कोई बनता ही नहीं है ना। तो ए और बी बराबर होना एंड सो ऑन, ये सब तो हम एक्चुअली रेगुलर में चेकिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं बात बनेगी। अच्छा, और उसके बाद आगे कह रहे हैं डब्ल्यू ए बी स्टार एंड बकवास है, सब कुछ नहीं है ना। ये देखो, जैसे इसने बोली है कि नल है, ये देखो एक किस्म से ये तो हमारे को तीन इक्विवेलेंस क्लासेस कह रहा है। तीन इक्विवेलेंस क्लासेस कह रहे थे, किस्म से तीन स्टेट्स होनी चाहिए डीएफए में, लेकिन तो दो स्टेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, और वैसे ये वैसे बता के रहा है भाई, ये बता रहा है एंडिंग विद ए और ये क्या बता रहा है, एंडिंग विद बी। तो एक्चुअली ये कह रहा है भाई तीन इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, नल एक तो है नल, दूसरी है जी एंडिंग विद ए और अगली है जी एंडिंग विद बी। तो नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप समझ चुके हो भाई, ये बन रहा है हमारे पास डीएफए। तो वही बात है, जितनी स्टेट्स उतनी हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस, हर एक स्टेट एक एक इक्विवेलेंस क्लास को समझाती है। तो आई थिंक क्लियर होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मैं छोटा कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लो भाई।
ठीक है, कर लो नोट डाउन फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। और जरा सा भी डाउट है कि ये माहिली-रोड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है एंड सो ऑन, तो बार-बार समझा रहा हूँ, माहिली-रोड थ्योरम का वीडियो देख लेना। चलो आगे बढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अबाउट, और वैसे इस क्वेश्चन के लिए ना जितना मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। माहिली-रोड अगर आप ये सब याद भी रख लेते हो, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये सब याद भी है कि माहिली-रोड इक्विवेलेंस क्लासेस जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं डीएफए में उतनी माहिली-रोड इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, मोर देन सफिशिएंट है बात। बट वही बात है, आजकल गेट एग्जाम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टिव आता है ना। 2021 का जो पेपर था वो भी अजीब सा ही था, और 2022 का जो अभी हुआ है, कल जो एग्जाम हुआ आप लोगों का, वो भी थोड़ा अजीब ही था, है ना। मतलब अजीब इन द सेंस कि अब वो ज्यादा ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ऐसे दे रहे हैं। नो डाउट कुछ कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर वाले भी, बट नए क्वेश्चन भी बहुत सारे थे, है ना, और दे वर ऑन द प्रेटी डिफिकल्ट साइड। ओके, तो इसलिए मैं एक सजेशन दूंगा आपको, मेरे वीडियो देख लेना ढंग से, है ना। माहिली-रोड थ्योरम का प्रॉपर वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत कुछ समझाया आपको। तो प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और एमएसक्यू आ रहे हैं ना आजकल, एमएसक्यू के लिए तो भाई बहुत नॉलेज चाहिए आप लोगों को, ऐसे नहीं मतलब आप सोचो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अच्छे से रट लें या अच्छे से समझ लें। रटना तो देखो क्राइम है, गेट एग्जाम के लिए मैं आपको वापस समझाता हूँ, रटना तो है ही नहीं। अगर आप फिर भी समझ समझ के करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी समझ ली एंड सो ऑन, बात नहीं बनेगी भाई। अब बात नहीं बनेगी, पहले फिर भी बन जाती थी, लेकिन जब से अब एमएसक्यू आने स्टार्ट हुए हैं तो फिर अब बात नहीं बनेगी। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं, लेकिन अब आप लोगों को थ्योरी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा ना, क्योंकि घुमा घुमा करके क्वेश्चन पता नहीं कैसे बना करके दे देंगे, आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ, मेरे वीडियोस लेंथी जरूर होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज बहुत जबरदस्त देके जाते हैं, है ना। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये देखो ये थ्योरी है ना, तो मैं सारी ये थ्योरी क्लियर कर देता हूँ। अब जो भी क्वेश्चन प्रोफेसर पूछेंगे वो सब आपको क्वेश्चन आते होंगे, मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ। मैं बहुत बार पहले भी समझाया, लेकिन बच्चे समझते नहीं थे, मैं हमेशा से समझाता था थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन से थ्योरी नहीं बनती कभी भी। सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के उससे थ्योरी बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बात बनेगी। लेकिन थ्योरी अगर आपने ढंग से पकड़ ली तो फिर हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों का। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखो भाई। अब जैसे जैसे लेवल गेट का बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर अब थोड़ा सा रिस्की काम हो रहा है आप लोगों के लिए। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे करते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, नहीं सॉल्व हो रहा तो थोड़ी सी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़ ली, फिर उसको सॉल्व कर लिया एंड सो कुछ कुछ कर करके। मतलब सिंपल बात करो तो रिवर्स इंजीनियरिंग लगा करके काफी स्टूडेंट करते थे, लेकिन अब रिवर्स इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अब आप फंसोगे, अब बात नहीं बनेगी ऐसे। मतलब क्वेश्चंस देखे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़ ली, फिर थोड़ा बहुत समझ लिया, फिर क्वेश्चन कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़ ली, फिर कर लिया, ऐसे बात नहीं बनेगी। ढंग से आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, अब आते हैं वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं अभी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसलिए वीडियोस ढंग से देखो भी मेरे, है ना। वीडियोस नहीं देखोगे ढंग से तो बात बनेगी नहीं आप लोगों की। पूरा डिटेल आपको नॉलेज चाहिए, तो मैंने पूरी डिटेल वीडियोस ही बना रखे हैं सारे, आप चेक करो। ठीक है, टीओसी के लिए तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप प्लीज चेक करके देखना प्लेलिस्ट को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलर लैंग्वेजेस इज नॉट ट्रू। एवरी लैंग्वेज हैज ए रेगुलर सुपरसेट। यस, ये बात ठीक है। एवरी लैंग्वेज हैज अ रेगुलर सुपरसेट, मतलब कम से कम एक रेगुलर सुपरसेट होगा। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है भाई। ये देखो सिग्मा अगर हमारे पास ए बी है, तो आपको पता है भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्टार। तो दिस लैंग्वेज इज सुपरसेट ऑफ एवरी लैंग्वेज। जो भी आप लैंग्वेज बनाओगे, देखो एल इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये कहते हैं कि नहीं। और सिग्मा स्टार हमारा क्या है भाई, ए प्लस बी का होल स्टार है। तो जो भी आप दुनिया की लैंग्वेज सोचोगे दैट विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। और क्योंकि हमारे को पता है सिग्मा स्टार रेगुलर है, तो ठीक है, जो भी आप लैंग्वेज पकड़ोगे उसका सुपरसेट कोई ना कोई एक सुपरसेट होगा जो जरूर रेगुलर होगा। तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो एवरी लैंग्वेज हैज अ रेगुलर सुपरसेट। कम से कम एक रेगुलर सुपरसेट जरूर होता है हर एक लैंग्वेज का, चाहे कोई भी दुनिया की कैसी भी लैंग्वेज आप पकड़ लो। इवन आप नॉन आरी लैंग्वेज पकड़ लोगे, उसका भी एक सुपरसेट जरूर होगा जो कि रेगुलर होगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो भी आप नॉन आरी लैंग्वेज पकड़ोगे ना, नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज अगर आप पकड़ोगे, तो उसका एक सुपरसेट क्या, ये वही बैठा है ए प्लस बी का होल स्टार। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्टार इज सबसेट इज सुपरसेट ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज, है ना, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इतना समझ पा रहे हो। अगर ये सेल्फ रेगुलर है तो बस हमारी बात वहीं खत्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, तो मतलब इसने नॉट ट्रू कहा था, तो फिर ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। अगला, एवरी लैंग्वेज हैज ए रेगुलर सबसेट। एवरी लैंग्वेज हैज ए रेगुलर सबसेट, यस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए नहीं बनेगा, क्योंकि नॉट ट्रू इसने कहा है। क्यों? क्योंकि देखो भाई एवरी लैंग्वेज हैज रेगुलर सबसेट, यस बिल्कुल, कोई ना कोई फाइनल स्ट्रिंग उठा लेना लैंग्वेज में से, बात नहीं बन जाएगी। देखो सीधी सी बात है, अगर अब आपके पास कोई भी लैंग्वेज है, या तो वो एम्प्टी होगी या फिर वो नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट को मारो गोली, मैं बस सिंपल ऐसे बात करता हूँ, या तो एम्प्टी होगी या नॉन एम्प्टी होगी। और एम्प्टी है तो पहले ही पता है वो रेगुलर है, और अगर नॉन एम्प्टी होगी तो उसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग तो होगा ही होगा। तो एक स्ट्रिंग को पकड़ लेना। जैसे सपोज कर लो आपके पास कोई भी लैंग्वेज थी, उसमें से कोई एक स्ट्रिंग को पकड़ लो, उसको आप लैंग्वेज की तरह से लिख दो। जैसे ये स्ट्रिंग था हमारे पास ए बी, तो एल इज ए बी ऐसे लिख दो बस। और ये फाइनाइट लैंग्वेज तो रेगुलर होगी, बस वही बात खत्म होगी।
ठीक है। तो सिंपल बात करो तो कोई भी फाइनाइट सबसेट उठा लेना, जो भी आपके पास लैंग्वेज है ना भाई, उसमें से कोई एक फाइनाइट सबसेट उठा लेना, और एवरी फाइनाइट सेट इज रेगुलर, ये आपको पता है। एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ये आपको पता है, उसमें बात खत्म होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ऑब्वियसली से नॉट ट्रू का था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। अगला, एवरी सबसेट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, नहीं, ये बात बिल्कुल बकवास है ना, क्योंकि बहुत सिंपल है भाई, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज मेरे वीडियोस देखो, और मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ। जैसे सपोज कर लो, यही अपनी लैंग्वेज पकड़ लो, यूनिवर्सल लैंग्वेज पकड़ लो, a प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, और इसका एक सबसेट बनाओ, क्या, a पावर n b पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस ये इस लैंग्वेज का ये सबसेट है ना भाई, तो ये रेगुलर थी, तो इसका ये सबसेट है, ये तो आपको पता भी नॉन रेगुलर है ना, ये तो CFL है, CFL विच इज नॉट रेगुलर, तो बस वही बात खत्म होगी। तो ये ऑप्शन हमारा एक किस्म से मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो ऑब्वियसली इसने नॉट ट्रू पूछा था, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज ने पहले बोलते थे, जो भी आप सबसेट उठाओगे, किसी भी फाइनाइट सेट के सबसेट बनाओगे, तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट ही बनेगा, इनफाइनाइट तो बनने से रहा, तो बस सीधी सी बात है भाई, फाइनाइट बनते ही हमारे को पता है एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, बस वही बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमारा यू कैन से ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इसने नॉट ट्रू कहा था, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। तो ठीक है जी, यही ऑप्शन बस गलत था, बाकी सब हमारे ऑप्शन ठीक थे, तो इसने गलत पूछा था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करता जाऊँ। ठीक है, बढ़ू आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप कर रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो जी, लेट L be a regular language. Consider the constructions on L below. Repeat L, WW such that W belong to L. Prefix L, U such that there exists V, UV belong to L. Prefix L आपको पता भी, set of all prefixes of each and every string. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर सफिक्स, वही बात है, हमने सफिक्स भी ले रखे हैं। सफिक्स मतलब पीछे वाले, प्रीफिक्स मतलब आगे वाले, सब आपको पता होगा भाई। जैसे ये देखो, स्ट्रिंग पकड़ लो आप, जैसे A B B, तो इसके प्रीफिक्स क्या होंगे भाई, नल होगा, A होगा, ए बी होगा, और ए डबल बी होगा, है ना, ये सब आपको पता होगा, मैंने सब बता रखा है ना। और सफिक्स क्या क्या होंगे भाई, नल होगा, बी होगा, डबल बी होगा, है ना, और उसके बाद फिर ए डबल बी होगा। ठीक है, तो ये हो गए जी सफिक्स, और ये हो गए जी प्रीफिक्स। ठीक है, अच्छा जी, और ये इन्होंने डिफाइन भी कर रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या है, मतलब ऐसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला इन्होंने डिफाइन कर रखा है, यू सच दैट देयर एग्जिस्ट वी सच दैट यूवी बिलोंग टू एल। यूवी बिलोंग टू एल मतलब ये स्ट्रिंग हो गया ना एक किस्म से, एल को बिलोंग कौन करेगी, स्ट्रिंग बिलोंग करेंगे, तो स्ट्रिंग है, और यू पकड़ लिया आपने, सच दैट देयर एग्जिस्ट वी, है ना, तो आप समझ पा रहे हो भाई, सिंपल बात है एकदम, ये डेफिनेशन है सारी, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आपको। प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, हाफ एल हो गया, हाफ एल क्या कह रहा है, यू सच दैट वी देयर एग्जिस्ट वी, वी और यू की लेंथ एकदम बराबर हो, आधा, स्ट्रिंग को आधा कर देना बस, दैट्स इट। ठीक है, इसमें और ये सब चीजें मैंने बता भी रखी हैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो बताओ भाई इसमें से क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कुड लेड टू अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। देखो मैंने आपको समझा रखा है, प्रीफिक्स, सफिक्स, हाफ, साइकिल, याद है आप लोगों को, मिन, मैक्स, ये सब बताया था मैंने आपको, ये सभी में रेगुलर क्लोज होती है। रेगुलर सिर्फ 5 ऑपरेशन में क्लोज नहीं आती है भाई, कौन कौन से, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सब्ट्रैक्शन, और सुपरसेट और सबसेट। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, सिर्फ 5 ऑपरेशन में क्लोज नहीं, बाकी हर जगह क्लोज आती थी। हाँ, लेकिन ये जो इन्होंने रिपीट एल बना रखा है ना, देखो ये भी थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा होगा आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू यहीं से याद आ गया होगा आपको, मैंने बहुत बार समझाया था आपको, डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, है ना, जब मैं टीओसी पढ़ा रहा था आपको बहुत ढंग से समझाया था, ये वेल नोन सीएसएल है ना, सीएफएल एंड नॉट सीएसएल एंड नॉट सीएफएल। ठीक है, बट इसका कॉम्प्लीमेंट सीएफएल आता था, सब चीजें मैंने बता रखी है, मेरे वीडियोस देखो आप लोग। ठीक है, हाँ जी, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, तो ये हमारी वेल नोन सीएसएल है विच इज नॉट सीएफएल। ठीक है जी, तो अब देखो ये उसी स्टाइल का नजर आ रहा है ना आपको, रिपीट एल मतलब हर एक स्ट्रिंग के पीछे सेम टू सेम स्ट्रिंग चिपकाते चले जाओ, डब्ल्यू डब्ल्यू यही मतलब हुआ है किस्म से, समझ गया ना। देखो डब्ल्यू बिलोंग टू, डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू, तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है जी, ये इसने पूछा ना विच कुड लीड टू, तो कौन सा ला सकता है भाई, ओनली वन, ओनली वन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, सिर्फ यही ला सकता है, बाकी सब तो में रेगुलर क्लोज होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एकदम क्लोजर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं। तो एक नई बात समझ में आ गई होगा आप लोग, रिपीट एल, तो रिपीट एल आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं भाई, विच चॉइस ऑफ एल इज बेस्ट सुटेड टू सपोर्ट योर आंसर अबव। ये एक्चुअली ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये तीनों क्वेश्चन इसी डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच चॉइस ऑफ एल इज बेस्ट सुटेड टू सपोर्ट योर आंसर अबव। ये जो अबव आंसर हमने किया है, इसको कौन सा बेस्ट सुटेड है भाई, देखो एक तो है जी ए प्लस बी का होल स्टार, ये नल ए बी स्टार, और ये ए एन बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो भाई पहले ध्यान से समझो, इसने कहा क्या था,
लेट एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज, और इसने क्या कहा था, विच चॉइस ऑफ एल इज बेस्ट सुटेड टू सपोर्ट योर आंसर। क्या बोला है, लेट एल इज रेगुलर लैंग्वेज और विच चॉइस ऑफ एल बेस्ट सुटेड। तो सीधी सी बात है भाई, ये रेगुलर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, क्वेश्चन ब्लाइंडली अटेम्प्ट मत किया करो, जस्ट कीप एन आई ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस पता नहीं मतलब बहुत कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस को देख करके सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो, ज्यादा टेंशन आती नहीं है दिमाग में। तो इसलिए सीधा मैंने डी पे काटा लगा दिया। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो उसने ऊपर पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो ना भाई। लेट एल बी ए रेगुलर लैंग्वेज, कंसिडर द कंस्ट्रक्शंस ऑन एल बिलो। ये आपको ऑपरेशंस दे रखे हैं रेगुलर लैंग्वेज एल पे, और अब आपको कह रहे थे कि कौन सा एल है जो कि इस जो हमने ऊपर ऑप्शन ठीक लगाया है, या जो भी ऑप्शन हमने ठीक टिक किया है उसको बेस्ट सूटेड कौन सा कर रहा है। तो डी ऑप्शन पे तो पहले काटा लगा देना क्योंकि रेगुलर नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये है फाइनाइट लैंग्वेज। अगर ये फाइनाइट है तो रिपीट एल जब आप करोगे ना, ये क्योंकि फाइनाइट है तो जब आप रिपीट एल करोगे तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट ही आएगी। मतलब नल के पीछे नल चिपका देना, ए के पीछे ए बी के पीछे ए बी के पीछे बी, तो ऑब्वियसली फाइनाइट आएगी, तो फिर वो रेगुलर निकल आएगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, इसने क्या कहा था, नॉन रेगुलर बताना, मतलब विच कुड लीड टू नॉन रेगुलर लैंग्वेज, है ना। तो ऑप्शन ये हमने बोला था ना रिपीट एल, ये नॉन रेगुलर की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को चूज करा तो फिर ये नॉन रेगुलर की तरफ नहीं जाएगी, ये तो रेगुलर ही रह जाएगी। तो एक किस्म से फिर ये बात नहीं बनने वाली, तो इस पे भी हम लोग लगाएंगे काटा। समझ रहे हो ना। अच्छा, ए बी स्टार, अगर आप ए बी स्टार के हिसाब से चलना चाहते हो तो रिपीट एल करोगे आप, डब्ल्यू अगर ए बी है तो आप उसके पीछे डब्ल्यू चिपका रहे हो। समझ पा रहे हो ना। देखो एल है अगर हमारे पास ए बी का होल स्टार, तो अगर मैं रिपीट एल लेता हूं तो मेरे को जरा समझाओ रिपीट एल क्या होगी। रिपीट एल विल बी व्हाट, इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, नल। तो नल के पीछे नल चिपका दो, तो नल के पीछे नल चिपकाओगे तो क्या आएगा भाई, नल ही आएगा। अच्छा, अगला स्ट्रिंग क्या होगा भाई, ए बी। अच्छा जी, फिर ए बी के पीछे ए बी चिपका देना, डब्ल्यू डब्ल्यू करना ना भाई, आराम से समझो। रिपीटल का मतलब क्या है, जो डब्ल्यू एल को बिलोंग कर रहा है आप डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू साथ से चिपकाते चले जाओगे, यही ऑपरेशन है रिपीटल। ऑपरेशन समझ में आया, रिपीटल क्या कर रहा है, डब्ल्यू अगर एल को बिलोंग कर रहा है तो डब्ल्यू डब्ल्यू आपको रिपीट एल को बिलोंग करेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अगर डब्ल्यू लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है तो डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट एल को बिलोंग करेगा। तो रिपीट एल में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर डब्ल्यू मतलब सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या था, नल था, तो नल के पीछे नल चिपका दिया तभी तो वो रिपीट एल को बिलोंग करेगा, तो वो नल ही आएगा। अच्छा जी, अब उससे बड़ा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, ए बी। तो अब ए बी के पीछे ए बी चिपका दो, तो फिर क्या मिलेगा जी, अगला स्ट्रिंग ए बी। अच्छा, उसको फिर यहां से अगला स्ट्रिंग कौन सा पढ़ोगे, ए बी फिर ए बी, दो बार ए बी ले लिया आपने। फिर तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा भाई, ए बी चार बार ए बी आ जाएगा, क्योंकि वही बात है, चिपका देंगे ना पीछे। समझ पा रहे हो, डॉट 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 डॉट। तो अब आपको आई थिंक देखिए समझ में आ रहा होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स ए बी आ रहा है, तो इसको घुमा फिरा करके मतलब क्या हुआ कि रिपीट एल हमारे पास क्या होएगी जी, ए बी का होल स्टार। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अगर आप एक बार भी लोगे तो नल आएगा, एक बार पकड़ोगे तो ए बी आएगा, दो बार पकड़ोगे तो ए बी फिर ए बी एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ। तो फिर ये मतलब जो जब भी आप पकड़ोगे तो दो बार पकड़ोगे ना, मतलब इवन है ये और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। हाँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचेंगे कि सर ऐसे कर देते ना, ए बी स्टार और ए बी स्टार, ठीक है, ऐसे कर देते। नहीं, ये एक थोड़ा सा ये भी वैसे चल जाएगा, है ना, ये भी चल जाएगा कि नहीं चलेगा। जैसे यहाँ से फिर नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने इसको नल ले लिया तो यहाँ से 3 बार आप ए बी लेके भाग सकते थे, लेकिन 3 बार ए बी यहाँ पे आना ही नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे या तो 2 बार ही आएगा, या फिर 4 बार ही आएगा, या फिर 6 बार ही आएगा, एंड सो ऑन, इवन नंबर ऑफ टाइम्स ए बी आएगा। ठीक है, तो ए बी स्टार दैट इज नथिंग बट, ये आपको पता होगा भाई, ए बी का स्टार ही है। क्यों? क्योंकि जब मैं रेगुलर क्वेश्चंस पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को सब समझाया था भाई, ए स्टार के पीछे ए स्टार लगाने का मतलब ए स्टार ही होता है, तो ए बी स्टार के पीछे ए बी स्टार लगाने का मतलब ए बी का स्टार ही होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली रिपीटल नहीं है, तो रिपीटल ये है हमारे पास ए बी का होल स्टार। ठीक है, तो ए बी दो बार लिखना है ना, ये चीज याद आई थिंक आ रही होगी आप लोगों को। जब मैं इवन नंबर ऑफ एस कहता था तो डबल ए का होल स्टार करवाता था आपको। ठीक है, और आपको ढंग से मैंने समझाया था, डबल ए स्टार इज नॉट इक्वल टू सेइंग एज ए स्टार एंड सो ऑन। रेगुलर एक्सप्रेशन की वीडियो देखो भाई, अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है मेरे यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो फिर वही बात है, रिपीटल तो हमारे पास रेगुलर ही आ गई, तो इसने बोला था नॉन रेगुलर आनी चाहिए थी, है ना, मतलब विच कुड लीड टू नॉट रेगुलर। देखो पहला ही क्वेश्चन पढ़ो ना, कहाँ पे डाउट आ रहा है हमारे को, रिपीटल पे डाउट आ रहा था भैया, ठीक, क्योंकि ये शायद रेगुलर ना आए, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी स्टार एंड सो ऑन, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी स्टार, ये सीएसएल थी व्हिच इज नॉट सीएफएल। ठीक है जी, तो आई थिंक ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, तो ए बी स्टार ये ऑप्शन भी गया, तो ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन तो है ही है ना, क्योंकि ए बी का स्टार ये वही तो कह रहा है, डब्ल्यू ए प्लस बी का होल स्टार का बिलोंग करना चाहिए, तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, तो डब्ल्यू डब्ल्यू हम पकड़ेंगे तो सीएसएल आएगी व्हिच इज नॉट सीएफएल, तो ये ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट सूटेड है। ठीक है, थिंक समझ में आ रहा होगा, तो एक बार दोबारा पढ़ लो अगर आपको जरा सा भी डाउट है। हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज गिवन है एल,
और ये कुछ ऑपरेशंस गिवन है और उनकी ऑपरेशन की डेफिनेशन गिवन है। तो मैंने डेफिनेशन, मैं इन सब डिटेल में प्रॉपर गए नहीं, मैंने आपको पहले समझा रखा है, प्रीफिक्स, सफिक्स, हाफ, मिन, मैक्स, साइकिल, इन सब चीजों में हमारी रेगुलर क्लोज आती थी, आपको याद आ रहा होगा ना, मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस लिखवाए थे आपको। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस देखो, सम एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज का वीडियो देखना मेरा, ठीक है, टीओसी की प्लेलिस्ट में सम एडिशनल क्लोजर प्रॉपर्टीज का वीडियो देखना, मैंने सारा एक्सप्लेन किया था आपको, ए टू जेड समझा रखा है, मल्टीपल पार्ट थे उस वीडियो के, मैंने वहां पे सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब रिपीटल मैंने आपको नहीं बताया था, ये एक नया ऑपरेशन आपको समझ में आया, बट आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू एल, तो जो भी डब्ल्यू लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे होंगे हम दो बार लिखना चाहिए, उसके पीछे चिपका देंगे, डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू चिपका देंगे, तो यहीं से आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए डब्ल्यू डब्ल्यू। अच्छा, तो ये चीज मैंने आपको लिख के दिखा दी, डब्ल्यू डब्ल्यू ने बहुत बार समझाया था, वेल नोन सीएसएल व्हिच इज नॉट सीएफएल, दुनिया भर के क्वेश्चन है डब्ल्यू डब्ल्यू पे, इसलिए मैंने आपको समझाया था, इट इज वेल नोन सीएसएल, याद है आप लोगों को, और मैं बहुत डिटेल में ये सब चीजें समझाई थी आप लोगों को, ठीक है, याद आ रहा होगा। और मैंने जब पीडीए कंस्ट्रक्शन करा था तो वहां भी समझाया था कि इसके लिए पीडीए नहीं बनता है एंड सो, ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। चलो ठीक है जी, तो एल हमारी रेगुलर लैंग्वेज थी ना, तो फिर इसलिए हमारे को हमने ऑप्शन बी पे टिक लगाया, क्योंकि ये शायद ओनली वन है ना, क्योंकि 1 एंड 4 ऑब्वियसली 1 एंड 4 गलत है, क्योंकि ये तीनों में तो ऑब्वियसली रेगुलर क्लोज आती है, इसमें क्लोज नहीं आ रही, तो ओनली वन हमने सोच लिया कि ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा कि कौन सा मतलब एल ऐसी है जो कि बेस्ट सूटेड कर रही है आपके आंसर को, तो कौन सी लैंग्वेज ऐसी, कौन सी ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है, अच्छे बोले तो रेगुलर लैंग्वेज ने कहा ना एल, तो कौन सी ऐसी रेगुलर लैंग्वेज है जो कि आपके जो ऊपर ऑप्शन आपने टिक लगाया उसको बेस्ट सूटेड कर रही है। तो डी ऑप्शन पे तो मैंने पहले काटा लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो फिर सीएफएल वाली बात होगी, ये तो रेगुलर है ही नहीं, ये फाइनाइट है, तो फिर ऑब्वियसली बात है भाई, रिपीटल करोगे तो फाइनाइट आएगी, तो वो ऑब्वियसली रेगुलर ही रह जाएगी, और इसके लिए भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि रेगुलर ही आ रही है, तो फिर यही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ठीक है, और ये आपको पता भी है, वेल नोन सीएसएल मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है, तो डब्ल्यू अगर ए बी का स्टार होगा तो होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। if s is the string over 0 plus 1 star then let n not, अच्छा ठीक है, सॉरी फॉर दैट, शायद ये दो क्वेश्चन ही थे भाई, ठीक है, ये कॉमन डेटा के लिए दो क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन ये अलग है, ठीक है, मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ बीच में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाँ जी, तो अब देखो अब क्या कह रहे हैं, if s is a string over 0 plus 1 star then मतलब बाइनरी स्ट्रिंग है, then n0s denote the number of zeros in s, n1s denotes the number of ones in s, which of the following languages is not regular, आपसे पूछ रहे हैं कौन सी रेगुलर नहीं होगी। देखो पहला क्या कह रहा है, s belong to 0 plus 1 का स्टार मतलब बाइनरी स्ट्रिंग, n0s is a 3 digit प्राइम, सीधी सी बात है भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 3 डिजिट प्राइम का है ना इसने, क्यों ज्यादा दिमाग घुमाते हो, 3 डिजिट प्राइम जो भी होंगे वो फाइनाइट ही होंगे ना, इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, तो बस चुपचाप से इस पे ये रेगुलर होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस इन एस इज अ 3 डिजिट प्राइम, तो जीरोस कितने अभी 3 डिजिट प्राइम नंबर है। अब प्राइम दे करके ये मत बोल देना कि सर आपने समझाया था a पावर p सच दैट p इज प्राइम, दिस इज CSL, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये लैंग्वेज कैसी है भाई, CSL है, CSL एंड नॉट CFL, तो CFL भी नहीं है तो ऑब्वियसली रेगुलर तो है ही नहीं, ऐसे मत बोलना भाई, इसने 3 डिजिट प्राइम का है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इन एस इज 3 डिजिट प्राइम, तो ऑब्वियसली फाइनाइट ही होंगे, है ना, मतलब 3 डिजिट प्राइम नंबर कितने हैं, ऑब्वियसली फाइनाइट ही होंगे, तो ठीक है जी, तो ये तो रेगुलर आनी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, नॉन रेगुलर इसने कहा था। अच्छा जी, L is equal to S such that L is equal to S belong to 0 1 का स्टार मतलब बाइनरी, for every prefix S dash of S n zeros S minus n1 S, ये मॉड का निशान है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, n zeros S minus n1 S dash that should be less than or equal to 2, ये अभी डाउट है, मैं इस पे अभी चेक करूंगा। सी ऑप्शन देखते हैं, एल एस बिलोंग टू 0 प्लस 1 का ऑफ द बाइनरी स्ट्रिंग्स, एन 0s माइनस n1s इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आपको पता है भाई, ये तो रेगुलर नहीं होने वाली, ठीक है ना, विच द फॉलोइंग लैंग्वेजेस नॉट रेगुलर का है ना इसने, हाँ ठीक है, तो ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा आपको भाई, दिस इज नॉट रेगुलर, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वाला मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था भाई, जब भी प्लस आता है ना बीच में, प्लस में हमारे को टेंशन नहीं आती, माइनस में CFL बन जाता था, याद आ रहा है आप लोगों को, ये सब आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे भाई, है ना, 4 टेस्ट हैं, वो चारों टेस्ट से आपको समझ आता था कौन सा रेगुलर है, कौन सा CFL है, कौन सा CSL है एंड सो, ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं कराऊंगा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं, आप मेरा वो वीडियो देख लेना, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लोग माइनस वाली बात कर रहे होते हैं ना भाई, माइनस में हमेशा CFL आएगी, है ना, और वही बात है कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट में मैं घुसूंगा ना, अभी टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, है ना, तो माइनस का निशान है
ये देखो, जैसे चलो मैं आपको समझा देता हूँ, लो a पावर n b पावर m सच दैट n माइनस m या m माइनस n, है ना, कुछ भी ऐसे कुछ भी दे रखा है, और लेस देन इक्वल टू दे दिया, या ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी दे दिया, पर यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट ही है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कांस्टेंट है अगर, और कैसा भी ऑपरेशन हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है, ये हमारी CFL आती है, CFL एंड नॉट रेगुलर। ठीक है, मैंने सब पूरा डिटेल समझाया था, तो ऐसे करके टोटल 4 टेस्ट मैंने समझाए थे, प्लीज आप मेरा वीडियो देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा। देखते ही समझ आ रहा होगा, सी ऑप्शन हमारा नॉन रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। बाकी अभी मैं 2 मिनट में बात करता हूँ, अभी आपको जो शायद ये बी में कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो मैं उसको भी दूर करूंगा। अच्छा जी, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है जी, लास्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, L S belong to 0 1 का स्टार, मतलब वही बाइनरी स्ट्रिंग, n zeros s mod 7 is equal to n 1 s mod 5 equal to 0। तो ये वही बात है भाई, नंबर ऑफ जीरोस आर मल्टीपल ऑफ 7 एंड नंबर ऑफ वंस आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 7 5 35 स्टेट्स का हमारे पास मिनिमल DFA बनेगा, काम खत्म। तो ऑब्वियसली ये भी रेगुलर है, तो डी ऑप्शन पे भी काटा लग जाएगा। इसने नॉन रेगुलर कहा था भाई। ठीक है, ये तो देखते समझ आ रहा होगा, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी थी नहीं। हाँ, अब बचा है सिर्फ आपका ये डाउट बी ऑप्शन का, तो वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ कि ये रेगुलर फिर कैसे है। ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला था ना नॉन रेगुलर, तो ये तो हमारी रेगुलर दिख ही रही थी, ये नहीं दिख रही, तो फिर वही बात है, नॉन रेगुलर का था तो सी ऑप्शन पे टिक लग गया। अच्छा जी, डी ऑप्शन हमारा रेगुलर है, ये आपको पता, तो ऑब्वियसली नॉन रेगुलर पूछा था तो ये ऑप्शन भी गया। तो बी ऑप्शन की मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये जो प्रीफिक्स वाली कहानी है ये कैसे कह रहा है ना। आपको लगेगा कि तो कंपैरिजन वाली कहानी है और माइनस है और कांस्टेंट है, तो CFL होगी नॉट रेगुलर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। एक्चुअली इसने बस यहाँ से ये थोड़ा सा टेंशन वाला काम हो गया, एवरी प्रीफिक्स एस डैश। देखो भाई, इसके लिए बहुत सिंपल है। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और साथ साथ इसने देखो मॉड भी लगा रखा है। ठीक है, मॉड लगाने का मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 तक ही हम लोग चलेंगे, मतलब 0 1 2 -1 -2, टोटल 5 स्टेट्स बनेंगे हमारे पास और एक डेड स्टेट होगी। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो, n zeros s minus n 1 s का मॉड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इसने कहा है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पहले मेरे को वो समझाओ। जीरोस इन एस माइनस वन इन एस मॉड लगा रखे है आपने, तो जीरो कितनी जीरोस हैं माइनस कितने वंस हैं, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, या तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो एक बार मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो 0 -1 या तो वो 0 होगा, मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस। ठीक है, वही बात है, चलो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं इस काम को। ओके, नहीं तो आपको 0 -1 दिखेगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ 0 माइनस नंबर ऑफ वंस दैट इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन दैट इज इक्वल टू 2 तक ही जाना है, 3 तक नहीं जाना हमारे को। अच्छा, ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस दैट शुड बी -1, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन दैट शुड बी इक्वल टू -2, यहीं तक ही जाएंगे, क्योंकि -2 करोगे तो फिर मॉड मॉड करोगे तो वही बात है, आंसर 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो मतलब ये तो बेसिक से पॉइंट आप समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस का मॉड करके मैं कह रहा हूँ ना, लेस देन इक्वल टू 2 कह रहा हूँ, तो -2 आया है अगर, तो उसका वही बात है, मॉड करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और ऑब्वियसली 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारी बात यहाँ पे बनती नजर आ रही है। ठीक है जी, तो यही 5 ही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इतना आपको समझ आएगा। और हर एक प्रीफिक्स के लिए, एवरी प्रीफिक्स, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आप पकड़ते हो लैंग्वेज में, उसका हर एक प्रीफिक्स के साथ ये कहानी होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो समझ गए ना भाई, यहाँ से देखते समझ आ रहा होगा, S बिलोंग टू 0 1 स्टार, मतलब स्ट्रिंग है ये, और जो भी स्ट्रिंग आपने पकड़ा है लैंग्वेज का, उसमें से हर एक प्रीफिक्स उठाना, हर एक प्रीफिक्स का नाम इसने एस डैश रखा हुआ, तो हर एक प्रीफिक्स उठाना, और क्या कहानी होनी चाहिए उस प्रीफिक्स की, नंबर ऑफ जीरोस इन एस डैश माइनस नंबर ऑफ वंस इन एस डैश का मॉड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ आ गया होगा, यही पॉसिबिलिटी हमारे पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बस यही हमारे पास, और एक स्टेट हम बना देंगे डेड स्टेट। ठीक है, तो डेड स्टेट बताएगी कि इनमें से कोई और पॉसिबिलिटी निकली, तो शुरू हो जाओ भाई फटाफट से, है ना। तो इनिशियली हम लोग कहाँ खड़े होंगे, देखो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो। इनिशियली हम लोग इनिशियल स्टेट पे होंगे, और जीरो देने का मतलब क्या है कि दोनों बराबर है, 0 और 1 दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा जी, फिर 1 2 -1 -2 मैं ये बना लेता हूँ स्टेट्स। ठीक है जी, तो Q0 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q1 हो गया, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं से Q2 ले लो, Q -1, Q -2 और एक डेड स्टेट।
ठीक है, शुरू हो जाओ फटाफट से। अब इनिशियल स्टेट पे आप हो, आपने जीरो पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया तो फिर नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे समझो शुरू में हमने सीधा ही डायरेक्टली जीरो पढ़ा। अगर आपने सीधा जीरो पढ़ा तो नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो इसलिए हम लोग Q1 स्टेट पे जंप कर जाएंगे। बात समझाई? जीरो पढ़ते Q1 पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने इनिशियली सीधा सीधा जीरो पढ़ लिया। तो नंबर इस स्ट्रिंग में सिंपल बात करो, जीरो ये एक स्ट्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं भाई? नंबर ऑफ वंस है हमारे पास जीरो, और नंबर ऑफ जीरोस कितनी है अभी? 1। तो 1 माइनस जीरो विल बी 1 ओनली। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ 1 1 था, तो इसलिए मैं Q1 स्टेट पे जंप कर गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और सीधा आपने 1 पढ़ लिया तो जीरो माइनस 1 हो गया ना भाई, तो माइनस 1 पे जाएंगे, तो लो जी 1 पढ़ के माइनस 1 पे चले जाएंगे। इसका जीरो रन कंप्लीट हुआ। अब इस पे आ जाओ, इसका जीरो बताओ भाई। अगर आपने जीरो पढ़ लिया तो Q1 पे खड़े थे तो मतलब जीरो फालतू थे हमारे पास, है ना। फिर आपने एक जीरो और पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या होगा भाई? दो जीरो फालतू हो चुके हैं, दो जीरो फालतू हो चुके हैं, तो हम लोग Q2 पे जंप कर जाएंगे। 1 पढ़ लिया तो एक जीरो फालतू था, जैसे ही आपने 1 पढ़ा तो जीरो और 1 बराबर हो चुके हैं, तो लो जी 1 पढ़ते ही इधर आ जाना। अच्छा जी, इसका जीरो 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका देख लो, इसका जीरो बताओ कहां जाएगा? एक बार ही आपने 1 पढ़ा था तो इधर आए थे, तो मतलब -1 हो चुके हैं। जीरो हमारे पास जीरो है और 1 हमारे पास 1 है, तो जीरो माइनस 1 दैट इज -1 हो चुका है। अच्छा, जैसे ही आप जीरो पढ़ोगे, जीरो पढ़ते ही अब नंबर ऑफ वंस और जीरो बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इधर जंप कर जाएंगे जीरो पढ़ते ही। ठीक है, इसका 1 बताओ भाई कहां जाएंगे? ऑब्वियसली पहले एक 1 फालतू था तो आप -1 पे थे, अब एक 1 और फालतू होगा तो फिर आप ऑब्वियसली -2 पे चले जाओगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसका 01 कंप्लीटेड हो गया। अच्छा, इसकी बात करो भाई अब, है ना। तो हाँ ठीक है, इस स्टेट की बात करते हैं। इसका जीरो कहां जाएगा भाई? देखो -2 थे, मतलब दो 1 फालतू थे, जैसे ही आप जीरो पढ़ोगे तो फिर अब एक 1 फालतू रह जाएगा, तो इसका मतलब आप इधर आ जाओगे। समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे 1 और जीरो दोनों बराबर हैं, यहाँ पे एक जीरो फालतू है, यहाँ पे दो जीरो फालतू है, यहाँ पे एक 1 फालतू है, यहाँ पे दो 1 फालतू है। जैसे ही आपने जीरो पढ़ लिया तो आप पीछे आ जाओगे, तो मतलब एक 1 फालतू अब रह गया। यहाँ पे खड़े थे तो आपने दो 1 फालतू थे, तो जैसे ही आपने जीरो पढ़ा तो अब एक 1 फालतू रह गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब अगर आपने 1 पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या होगा? देखो पहले ही दो 1 फालतू थे, आपने एक 1 और पढ़ लिया, तो इसका मतलब तीन 1 फालतू होगा। तीन मेरे को नहीं चाहिए भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं? तीन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपके पास फिर ये आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस तो जीरो थी, लेकिन नंबर ऑफ वंस हमारे पास 3 थे, तो जीरो माइनस 3 दैट इज -3 हो जाएगा। और -3 का जब आप मॉड करोगे, वो आपको क्या चाहिए था अभी? लेस देन इक्वल टू 2 चाहिए था, तो -3 का मॉड क्या होगा? 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता तो काटा लगा देना, ये बात नहीं बनने वाली। तो 3 नहीं होने चाहिए, तो 3 होते ही हम लोग बोल देंगे कि नहीं, अब हमारी आंखें बंद है, अब जीरो चाहे 1 हमारे को मतलब नहीं है, वो स्ट्रिंग लैंग्वेज को कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्रीफिक्स मिल चुका है जिसमें 3 1 फालतू है। ठीक है, तो क्योंकि इसने एवरी प्रीफिक्स बोला, ऊपर पढ़ क्या हो भाई? एवरी प्रीफिक्स, फॉर एवरी प्रीफिक्स एस डैश ऑफ एस, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, है ना। तो आपने अब यहाँ पे क्या कर दिया भाई? एक प्रीफिक्स आपको सीधा ऐसा मिल चुका होगा जिसमें 3 1 फालतू हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही हम 1 पढ़ेंगे तो डेड सेट पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, जिसका 01 कंप्लीट हुआ, अब इसका 01 रहता है। तो दो जीरो फालतू थे, जैसे ही आपने 1 पढ़ा तो अब एक जीरो फालतू रह जाएगा। जैसे ही 1 पढ़ा तो आप बोलोगे कि एक जीरो फालतू रह गया, और जैसे ही आपने जीरो पढ़ लिया तो मतलब सीधे सीधे आपने 3 जीरो लगातार पढ़ दिए हैं। और 3 जीरो लगातार पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ कि आपके पास एक ऐसा प्रीफिक्स मिल चुका है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस इज 3, लेकिन आपको क्या चाहिए थे? 2 चाहिए थे, मैक्सिमम 2 तक चाहिए थे, तो नहीं बात बनेगी। ठीक है जी, तो जीरो से हम डेड पे आ जाएंगे, और डेड का तो आपको पता है भी जीरो नहीं है, घूम जाएगा। तो लो भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट का डीएफए मैंने आपको डायरेक्टली बना करके दिखा दिया। शायद इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए थे, है ना, जब मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था वहां पे हमने नहीं देखे थे, बट अब देख लिया तो यही फायदा है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का, वैरायटी मिल जाती है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस जो शायद बाय चांस स्किप हो जाते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना नोट डाउन आराम से। ठीक है, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और वैसे वही बात है, अगर नहीं भी याद आ रहा मतलब ये सब क्या है एंड सो ऑन, तो भाई एमसीक्यू ही है ना। एमएसक्यू होते तो शायद आप फंसते, एमसीक्यू है तो सीधा आप इसी पे टिक लगा के भाग सकते थे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी। ठीक है, तो वही बात है कि एक बार ऑप्शन से भी आना चाहिए आपको चेक करना, एलिमिनेट द ऑप्शंस, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेट द ऑप्शन। किसी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है जी, तो हमने सीधा ही देख लिया ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो फाइनाइट हो गया, और यहाँ पे आपको देखते समझ में आ रहा होगा भाई माइनस करके हम कह रहे हैं कांस्टेंट वाली बात, तो ये तो भाई सीएफएल होगी विच इज नॉट रेगुलर। मैंने आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लैंग्वेज की वीडियो में समझा रखा था, तो सी ऑप्शन पे सीधा टिक लग जाएगा, इसमें 1% की भी टेंशन ना आती। ठीक है, नॉट रेगुलर कहा था ना, तो सी ऑप्शन पे सीधा टिक लग जाता। तो फिर वही बात है, बात आई कि ये तो फिर रेगुलर है, तो मैंने इसको प्रॉपर प्रूफ भी करके दिखा दिया बी ऑप्शन को कि रेगुलर क्यों है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डीएफए बना करके दिखा दिया है, क्योंकि इसने बस यही है क्रक्स,
एवरी प्रीफिक्स, ठीक है, हर एक प्रीफिक्स ऐसा होना चाहिए था। तो ठीक है जी, तो वहीं से बस हमारे को समझ में आ गया कि अगर एक भी जैसे सीधा ही, अब देखो जो भी स्ट्रिंग आपने पढ़ा होगा, देखो अगर सीधा ही उसकी शुरुआत 000 से होगी, बस वहीं पे काटा लग जाना इस पे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने बना करके दिखा दिया और ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन कर लो आप लोग इसको, ठीक है जी। चलिए ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, रादर एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए सारा और आप आराम से नोट डाउन कर सको चीजों को। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, वही बात है, आएगा नहीं एक्चुअली एक स्क्रीन पे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यहाँ तक कर लो पहले तो नोट डाउन, ठीक है, ये सब कर लो, उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट था ये कर लो, ठीक है जी, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, हाँ कर लेना भाई नोट डाउन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कंसिडर द रेगुलर लैंग्वेज L 111 plus 5 ones का होल स्टार, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनी DFA एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज इज। देखो भाई, सबसे पहली बात ना, जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी सी आपको शायद अजीब लग रही होगी देखने में, है ना, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आप लैंग्वेज में ना पहले स्ट्रिंग पहचान कर लो क्या क्या आ रहे हैं, उसके बाद आप एक झटके में कर जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में कराए थे, आपको अगर याद आ रहा हो, जब मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा था फाइनल ऑटोमेटा की, मैंने वहां सब डिस्कस कर रखे हैं क्वेश्चन, बट स्टिल फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग की पहचान करो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा है भाई, नल आएगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। उससे बड़ा स्ट्रिंग 1 पावर 3 111 आ रहा है, उससे बड़ा स्ट्रिंग 1 पावर 5, अच्छा जी, उससे बड़ा स्ट्रिंग 1 पावर 6, फिर 1 पावर 7 तो नहीं आएगा किसी भी तरीके से, 8 आएगा, हाँ जी, 5 और 3 8 होता है, तो मतलब ये देखो अब 111 प्लस 5 1 का होल स्टार है ना भाई, तो अब आप इनफाइनाइट ऐसे मान सकते हो, 111 प्लस 5 1 111 प्लस 5 1 111 प्लस 5 1 ऐसे इनफाइनाइट मान सकते हो, जिससे जो मन करेगा आप वो पिक कर सकते हो। तो 6 तो हमने देख लिया, दो बारी 1 1 ले लेना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर 7 नहीं पकड़ सकते, लेकिन 8 पकड़ सकते हैं। 8 कैसे, पहले वाले से 3 पकड़ लेना, अगले वाले से 5 पकड़ लेना, तो 5 और 3 8 हो गए, तो 1 पावर 8 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 9 आएगा, हाँ जी, 3 पावर 3 9 होता है, तो 1 पावर 9 आएगा। ये मेरे ख्याल से सिंपल बात है, समझ पा रहे हो। 3 पावर 3 मैंने क्यों कहती, क्योंकि इसी को 3 बार लिख लेना, तो पहले वाले से 3 पकड़ लेना, अगले वाले से भी 3 पकड़ लेना, अगले वाले से भी 3 पकड़ लेना, समझ पा रहे हो कि नहीं। भी देखो अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है तो 111 प्लस 2 3 4 5, ये देखो ऐसे 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे, 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो अब हमारी मर्जी है मैं यहाँ से क्या पकड़ता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल दिस, है ना। तो नल, फिर उसके बाद एक बार ये लिखना यूनियन, इसी चीज को 2 बार लिखना यूनियन, यहाँ पे हमने 2 बार तक लिख लिया होगा, फिर यहाँ पे 3 बार लिख लिया, फिर यूनियन, फिर यही सब ये सब 4 बार ही आएगा, फिर 5 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन सब का यूनियन होता है, आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रॉपर डिटेल भी, इसलिए मैं देखो बेसिक्स कंसेप्ट आपको बहुत ढंग से क्लियर करता था। रेगुलर एक्सप्रेशन के मेरे वीडियो देखो, मैंने आपको पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया था, a प्लस बी का होल स्टार, why actually it represents all possible strings over a and b, why actually this represent like this, क्योंकि मैंने आपको समझाया था, this is nothing but a union of null union a plus b यूनियन a प्लस बी, ए प्लस बी यूनियन डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे, मतलब पहले एक न लिखा, फिर एक बार लिखा ए प्लस बी, फिर 2 बार लिखा, फिर 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, एंड सो ऑन सब लिखते चले जाएंगे। अब जिस भी लेंथ का स्ट्रिंग आपको चाहिए तो उस हिसाब से आप पकड़ लेना। जैसे सपोज कर लो मैंने डबल ए पकड़ा है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग पकड़ा ना, तो मैं ये इसको पकड़ूंगा 2 लेंथ वाली को, और पहले वाले से ए पकड़ ले, दूसरे वाले से ए पकड़ लिया, तो इसलिए डबल ए स्ट्रिंग हमारे पास है, एंड सो ऑन मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन के मेरे वीडियोस देखो, बता रहा हूं मैं आपको, प्रॉमिस करता हूं मजा आ जाएगा आपको एक बार आपने पढ़ लिया तो। मेरे से रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद कोई भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपका कभी गलत नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। इतना ढंग से और इतना डीप मैंने पढ़ाया है और इतने ब्यूटीफुल तरीके से शॉर्टकट्स बताए हैं कि एक झटके में आंसर आएगा आपके पास, कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, ठीक है जी। चलो ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। आओ वापस अपनी बात पे, हाँ जी, तो फिर 1 पावर 9 आ गया, उसके बाद फिर 10 आएगा, हाँ जी, 5 को 2 बार लेना, 1 पावर 10 आएगा, 11 आएगा, 11 हाँ आएगा, देखो कैसे आएगा 11, तीन 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 ले लेना, ठीक है, तो 2 बारी 3 3 वाले, और ये मतलब 6 और 5 11 होता है ना भाई, 2 बारी 3 3 वाले और एक बार 5 वाला, तो ठीक है जी 11 भी आएगा। अच्छा जी 12 आएगा, 12 हाँ जी बिल्कुल आएगा, 3 4 12 होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ, 1 पावर 11 समझ में आ गया कैसे आया भाई, 1 पावर 11 कैसे आया है, मैंने 3 बार लिया होगा इसको, ये देखो मैंने रादर लिया भी होगा 3 बारी, है ना, 3 बार लिया ना, यहाँ से 3 यहाँ से 3 1 पकड़ लो, यहाँ से भी 3 1 पकड़ लो, और यहाँ से 5 पकड़ लो, तो 5 3 8 3 11,
ठीक है 11 आ गया, तो वही मैंने दिमाग में आया 6 5 11 होता है, तो ये 6 ऐसे आ सकता था, 5 यहाँ से आ सकता था। ठीक है, तो ये देखो ऐसे देख लेना 6 5 11। ठीक है जी, अच्छा 12 आएगा, हाँ जी 12 भी आएगा, 6 और 6 12 होता है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 3 4 12 होता है, 12 आएगा। 13 आएगा, हाँ जी 13 कैसे लाओगे, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं 13। ये देखो यहाँ से दो 5 पकड़ लो और यहाँ से एक ये 3 पकड़ लो। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ये देखो ये 3 वाला पकड़ लेना, यहाँ से 5 वाला और यहाँ से 5 वाला। ठीक है, 5 5 10 और 3 13, तो 13 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, डॉट 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 डॉट। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा और बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ चुके होगे। 13 14 15 सब आएंगे। ठीक है, तो अब देख लो भाई क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो नल चाहिए। ठीक है, तो अब वही बात है, बनाने की कोशिश करो डीएफए, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो लो जी सबसे पहले तो सबसे छोटा स्ट्रिंग नल चाहिए था, तो लो जी नल हमारा एक्सेप्ट हो गया। फिर सिंगल वन एक्सेप्ट नहीं करवाना आपको, Q1 पे आए। डबल वन भी एक्सेप्ट नहीं करवाना, Q2 पे आए। ट्रिपल वन आपको एक्सेप्ट करवाना है, Q3 पे आए। Q3 विल बी आवर फाइनल। ठीक है, तो अब आप ये सोचो क्या मैं यही सेल्फ लगा के भाग जाऊं, नहीं भी नहीं। 3 के बाद फिर 4 वन भी एक्सेप्ट होंगे, 4 वन मेरे को एक्सेप्ट नहीं कराना, मेरे को 5 करवाना है उसके बाद। ठीक है, तो ये शायद आपको कोई तंग ना कर रहा हो, ये मैं हटा देता हूँ। हाँ जी 5 5 वन एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं, नीचे ले आऊं थोड़ा सा, है ना जगह कम है मेरे पास। जगह तो खैर बहुत है, अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता कि जगह कम है ना। तो पर वही बात है, जब एक स्क्रीन पे लाएंगे ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। हाँ जी, तो 3 वन हो चुके हैं, 4 वन एक्सेप्ट नहीं करवाने तो Q4 पे आ गए। फिर 5 वन एक्सेप्ट करवाने हैं तो फिर Q5 पे आ गए, है ना। Q5 विल बी आवर फाइनल। फिर 6 वन एक्सेप्ट करवाने हैं, 6 फाइनल ही रहेगी। आप बोल सकते हैं कि यहीं पे लूप चला दो, नहीं भाई नहीं, 7 एक्सेप्ट नहीं करवाना ना, इसलिए प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 6 वन हो चुके हैं, 7 वन एक्सेप्ट नहीं करवाने हैं आपको। अच्छा जी, उसके बाद फिर 8 वन करवाने हैं, 8 करवाने हैं, यस 8 करवाने हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद की टेंशन खत्म है, 9 10 11 12 सब आ रहे हैं। तो लो जीवन की सेल्फ लूप लगा देना। अब स्टेट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेट्स बनाए। सीधी सी बात, 0 से लेकर 8 तक की गिनती 9 है। ठीक है, वैसे तो गिन भी सकते थे आप, पर फिर भी मैंने समझा दिया, 0 1 2 जैसे चले ना हम लोग, तो 9 स्टेट्स बनेंगे। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे मैंने बनाया है, थोड़ा सा टाइम लगाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा वैसे भी डायरेक्टली सोचते तो शायद आपके पास सीधा भी आंसर आ जाता। 7 ए पावर 7 एक्सेप्ट नहीं कराना, उसके बाद सारे सेट करवाने हैं। तो ए पावर 7 को एक्सेप्ट करवाने के लिए 8 स्टेट चाहिए मेरे को, है ना। तो 8 स्टेट तक तो मैं ए पावर 7 तक जाऊंगा, उसके बाद फिर 8 वन चाहिए, 9 वन चाहिए, 10 वन सब चाहिए। तो फिर इसलिए 8 वन पे आने के लिए हमारे को एक स्टेट और चाहिए होगी। समझ पा रहे हो ना, देखो सीधी सी बात है भाई, ए पावर 7 1 पावर 7 एक्सेप्ट आपको नहीं कराना, क्योंकि आपको 1 पावर 7 एक्सेप्ट नहीं करवाना, तो 8 स्टेट लगेंगी मेरे को 7 तक पहुंचने में। तो 7 तक पहुंचने में मैंने 8 स्टेट यहां तक लगा ली है, देखो यहां तक मेरी 8 स्टेट लग चुकी है। ठीक है, यहां तक मेरी 8 स्टेट लग चुकी हैं। और हमारे पास जो कि एक्सेप्ट नहीं होना था, 7 1 एक्सेप्ट नहीं होने थे। अब 8 1 से आगे सारे एक्सेप्ट होने, तो फिर 8 1 तक जाना भी तो पड़ेगा ना। तो 8 1 तक आया, उसके बाद फिर सारे सारे एक्सेप्ट होने थे, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो आप ऐसे सोच, बट वही बात है, शायद थ्योरी में सोचने में आपको इतना टाइम, मतलब वही बात है ना, गेट एग्जाम में इतना दिमाग चले ना चले, तो बेटर है कि आप बना करके देख लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन यही है ना, गेट एग्जाम में यही तो दिक्कत होती है, 8 और 9 दोनों ऑप्शन है, तो इसी में कंफ्यूजन आएगा, 8 सेट लगेंगे या 9 सेट लगेंगे। और बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 8 पे टिक लगा के आ जाते हैं, क्योंकि 7 नहीं एक्सेप्ट करवाना तो फिर आगे बन जाएगी बात, लेकिन नहीं। ठीक है, 7 एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर 8 एक्सेप्ट करवाना ना भाई, तो 8 1 एक्सेप्ट करवाने के लिए 9 सेट तो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो फिर 9 स्टेट्स हमारे को लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 7 नहीं करवाना, लेकिन 8 वंस कराने हैं, और 8 के आगे सबसीक्वेंट सभी करवाने हैं। तो 8 1 की बात करो आप, तो 8 1 की बात करोगे तो 8 1 एक्सेप्ट करवाने के लिए मेरे को 9 स्टेट्स लगेंगे, ऑब्वियस बात आप समझ पा रहे होगे। और उसके आगे फिर सेल्फ लूप लग जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से मैंने काफी बोल दिया, आप समझ चुके होगे। मैं छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो आप लोग फटाफट इसको। ठीक है जी, कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। विच द फॉलोइंग इज ट्रू, एवरी सबसेट ऑफ रेगुलर सेट इज रेगुलर। बकवास है बात, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको अभी प्रूव भी करके आया हूँ, है ना। यहाँ पे हमने देखा था, दिखाऊं पीछे के, नहीं टाइम वेस्ट ही होगा अभी। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ये क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, है ना। तो वही बात है, सेम टू सेम चीजें मतलब रिपीट होती रहती हैं गेट एग्जाम में, तो बकवास होगी बात। अच्छा, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए नॉन रेगुलर सेट इज रेगुलर, ये बात एकदम ठीक है, ट्रू बोल रहा, पूछ रहा था ना आपसे, तो ये फॉल्स था, ये एकदम ठीक है। फाइनाइट सबसेट, सीधी सी बात है भाई, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन रेगुलर लैंग्वेज हो, चाहे कैसी भी लैंग्वेज हो, फाइनाइट सबसेट उठाया तो एक किस्म से आप बात क्या करना चाह रहे हो, लैंग्वेज फाइनाइट है, और एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर।
बस खत्म कहानी, ठीक है। ये एकदम ऑप्शन ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना सर ये इसमें तो नॉन रेगुलर का है, रेगुलर होना चाहिए एंड होना, ऐसा कुछ नहीं है अभी, सब बकवास है। चुपचाप ऐसे समझो ना अभी, देखो नॉन रेगुलर पकड़ लो, a पावर n b पावर n such that n is greater than equal to 0। अब इसने बोला क्या, फाइनाइट सबसेट उठाना, उठा लो इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट से a पावर n b पावर n such that n is less than equal to 1000। अब पक्की बात है मैं बोलूंगा कि दिस लैंग्वेज इज रेगुलर, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फाइनाइट उठाना है बस, सीधी बात है। जैसे ही आपने फाइनाइट सबसेट उठाया, तो फाइनाइट सबसेट उठाया और आप उसको लैंग्वेज बोलोगे तो वो लैंग्वेज कैसी होगी, फाइनाइट होगी, और फाइनाइट होगी तो पक्की बात है रेगुलर होनी होनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे को टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी रेफरेंस फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। द यूनियन ऑफ टू नॉन रेगुलर सेट इज नॉट रेगुलर, नहीं बकवास है ये बात एकदम। दो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को उठाओ तो उनका यूनियन करवाओगे तो नॉट रेगुलर ही आएगी, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यही पकड़ लो, ये एल पकड़ लो आप, ये नॉन रेगुलर है ना भाई, और इसका कॉम्प्लीमेंट पकड़ना, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट भी नॉन रेगुलर होगा, तो यूनियन एल कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्वियसली दैट विल बी व्हाट, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार क्या भी रेगुलर है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियोस देखो, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को। क्लोजर प्रॉपर्टीज के वीडियोस देखना है ना, और मैंने रादर कुछ क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टीज पे, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले मैंने आपको पढ़ाई थी, और फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। उन क्वेश्चंस में मैंने ये सब चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो कोई भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज पकड़ लेना, जैसे हमने ए पावर एन बी पावर एन पकड़ ली, और इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉन रेगुलर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर नो डाउट बहुत कुछ आएगा उसमें, लेकिन एक ये चीज भी आएगी, ए पावर एन बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन इज नॉट इक्वल टू एम, क्योंकि ये क्या कह रहा है भाई, इक्वल एस के पीछे इक्वल बीज है। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर ये लैंग्वेज आएगी कि नहीं आएगी, n इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है। और भी बहुत कुछ आएगा, और क्या आएगा मैं वैसे बता देता हूं आपको, बी एस सबस्ट्रिंग, बी एस सबस्ट्रिंग, ठीक है। बी एस सबस्ट्रिंग यूनियन दिस, ये दोनों का यूनियन आएगा। तो बी एस सबस्ट्रिंग तो रेगुलर है, बट ये रेगुलर नहीं है, अभी आपको पता होगा कि इसमें क्या बोलूंगा मैं, है ना। सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, मेरे से ज्यादा मत बोलो, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ए पावर एन बी पावर एन का अगर आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बोलोगे, ये क्या कह रहा है, इक्वल ए के पीछे इक्वल बी, मतलब हमेशा ए के पीछे बी आता था, मतलब बी के पीछे ए कभी नहीं आता, तो बी के पीछे ए वाले सारे स्ट्रिंग मेरे को लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने बी एस सबस्ट्रिंग बोल दिया। तो कहीं पे भी बी एस सबस्ट्रिंग होगा किसी भी स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग इसमें लैंग्वेज में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आएगा ही आएगा, और साथ साथ ए पावर एन बी पावर एम सच दैट एन इज नॉट इक्वल टू एम भी आएगा ना, क्योंकि हम बोलेंगे कि दोनों बराबर ना हो। तो प्लीज बार बार समझा रहा हूं, मैंने पहले भी बहुत बार आपको समझाया है, ए पावर एन बी पावर एन का कॉम्प्लीमेंट्स ये मत बोल के आ जाना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाई, है ना। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो बी के पीछे कभी नहीं आता, तो बी एस सबस्ट्रिंग भी आएगा, तो इन दोनों लैंग्वेज का यूनियन करवाओगे तो कॉम्प्लीमेंट तैयार होगा एल का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज ऑल्सो नॉन रेगुलर, तो ये भी रेगुलर नहीं है, ये भी रेगुलर नहीं है, बट दोनों का यूनियन आपको पता है, दोनों का ऑब्वियसली बात है भाई, एक लैंग्वेज एल पकड़ ली, एक कॉम्प्लीमेंट पकड़ ली, तो दोनों का यूनियन करवाओगे तो आपको पता है सिग्मा स्टार आना ही आना है ना। कॉमन सेंस की बात है, तो समझते हो, बट वो तो रेगुलर आएगी, बस वही भी बात खत्म होगी हमारी, ठीक है। तो ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। सब बता रखे मैंने आपको। अच्छा अगला, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज रेगुलर, नहीं, इनफाइनाइट यूनियन मैंने आपको बताया था भाई, रेगुलर क्लोज नहीं होती है, ठीक है। और फाइनाइट सेट्स बोला तो फाइनाइट सेट्स का मतलब क्या हो भाई, एक किस्म से रेगुलर लैंग्वेज ही है, तो रेगुलर लैंग्वेज ही है, और इनफाइनाइट यूनियन हम कर रहे हैं रेगुलर लैंग्वेजेस का, तो वो रेगुलर आ जाए, नो, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। और ब्यूटीफुल एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको ऐसे दे भी देता हूं, मैंने आपको समझाया भी था, बार बार बता रहा हूं भाई, रेगुलर 5 ऑपरेशंस में क्लोज नहीं होती है, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सेट डिफरेंस, सुपरसेट, सबसेट, बाकी हर जगह लगभग लगभग क्लोज ही आती है वो, है ना। एक आज हमने और देख लिया नया रिपीट है, उसमें भी क्लोज नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी कोई ऑपरेशन बोल दो सब में क्लोज आ रही है, साइकिल बोल दो, है ना, हाफ एल बोल दो, और सफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स, सब में क्लोज थी वो, है ना। आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज रेगुलर, ये बात भी एकदम गलत है। इसका एग्जांपल चाहिए आपको, तो एग्जांपल मैं दे देता हूं भाई, ये लो शुरू हो जाओ। तो फाइनाइट सेट जो उठाना है भाई, ये भी फाइनाइट सेट है, यूनियन करवाओ ए बी, यूनियन कराओ डबल ए डबल बी, यूनियन करवाओ ट्रिपल बी, डॉट 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 यूनियन कराते चले जाओ, तो ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी भाई, आपको देखते समझ में आ रहा होगा, a पावर n b पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सभी फाइनाइट थी, है ना। और इन सब का हमने इनफाइनाइट यूनियन करवाया तो ये बन गई, तो दैट इज CFL व्हिच इज नॉट रेगुलर। तो इनफाइनाइट यूनियन में रेगुलर क्लोज नहीं। और प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो 5 ऑपरेशन मैंने बताया आपको, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सेट डिफरेंस, सुपरसेट, है ना, सॉरी, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट सेट डिफरेंस, सुपरसेट, सबसेट, ठीक है। इनमें रेगुलर क्लोज नहीं है, तो याद रखना भाई कोई भी लैंग्वेज क्लोज नहीं है,
नो लैंग्वेज क्लोज, क्योंकि रेगुलर सबसे बेसिक थी, तो रेगुलर क्लोज नहीं आई तो कोई भी क्लोज नहीं आती। प्लीज ये ध्यान रखना, नो लैंग्वेज इज क्लोज अंडर ऑल दिस 5 ऑपरेशंस। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना। मैंने पहले बहुत बार समझाया भी आपको, बट स्टिल वही बात है, क्वेश्चन करा रहा हूँ तो साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, इसको कर लेना नोट डाउन फटाफट आप लोग, है ना। ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं आप लोगों को, जब मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था, मैंने वहां सब एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। ठीक है, और क्वेश्चंस देखना, सारा तो दम क्वेश्चंस में था भाई। जब मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टीज, जो क्लोजर प्रॉपर्टी जब पहले डिस्कस की थी, उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, वो देखना, उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत चीजें बता रखी है, बट फिर भी मैंने नाना करते करते बहुत कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मिनिमल स्टेट, ये नोट डाउन कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। ठीक है, चलो अगला और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, a minimum state deterministic finite state automaton accepting the language L W belong to AB का 0 1 star मतलब बाइनरी स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस इन W आर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल बात है डिविजिबिलिटी, है ना। तो 3 into 5 that is 15, 15 स्टेट इज द आंसर। नहीं पता आप लोगों को तो ये ग्रिड ऑटोमेटा बनता था, इसके लिए आपको याद आ रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए के मेरे वीडियो देखना, उसमें मैंने जब ग्रिड ऑटोमेटा पढ़ाया था, रादर कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में मैंने कैटेगरी बाय कैटेगरी लगभग 10-11 वीडियोस मैंने बनाए थे, 10-11 घंटे मैंने स्पेंड किए थे, और एक एक टाइप का एक एक कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। उसमें डिविजिबिलिटी वाली कैटेगरी जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां डिस्कस कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, अच्छा, विच द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज रेगुलर, तो WWR W बिलोंग टू 0,1 का प्लस, बकवास है बात एकदम, पैलिंड्रोम वाली बात है ये। ठीक है, राधा अच्छी बात बोलते इवन पैलिंड्रोम, इवन पैलिंड्रोम एक्सक्लूडिंग नल, नल छोड़ करके सारे इवन पैलिंड्रोम्स आएंगे, तो नई बात बनने वाली। पैलिंड्रोम तो बस की बात नहीं है भाई, पीडीए बनाता है, मतलब पीडीए एक्सेप्ट कर सकता है, रेगुलर तो ये नहीं है। अच्छा, WWRX है ना, तो ये भी आपको याद आ रहा होगा भाई, रेगुलर नहीं है। XWWR ये भी रेगुलर नहीं है, WXWR ये रेगुलर है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ भाई, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस और रेगुलर लैंग्वेजेस, ये वीडियो देखना, मैंने 3 पार्ट्स में पढ़ाया था, और तीनों पार्ट्स में मैंने बहुत डिटेल में एक एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इस टाइप से डिस्कस कर रखे हैं। और जिसको फिर भी डाउट है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो भाई, WXWR में क्या होगा, ये क्या करेगा ना भाई, एक्स क्या करेगा, एक्स ये WR वाला पार्ट भी खा जाएगा और W वाला पार्ट भी खा जाएगा, तो आखिरी में घुमा फिरा करके लैंग्वेज पता है क्या बनती है। देखो W01 प्लस है ना भाई, तो ये देखो, W अगर 0 से शुरू हो रहा है तो WR 0 से एंड होगा, और बीच में जो भी कुछ होगा वो सारा सारा X से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर W हमारा 1 से शुरू होता है तो WR 1 से हमारा एंड होगा, बीच में जो कुछ होगा वो सारा सारा X से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये घुमा फिरा करके पता है क्या है, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 1। ठीक है, स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 0, और स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 1। ठीक है, और कम से कम 2-2 लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास होनी चाहिए, मिनिमम 2 लेंथ स्ट्रिंग। तो मेरे ख्याल से आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख दोगे, अब इसमें कुछ भी नहीं है। 0 0 प्लस 1 का होल स्टार 0, और 1 0 प्लस 1 का होल स्टार 1, ये प्लस लगा देना बीच में, तो ये होगी हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। ठीक है, और ये क्यों नहीं है, प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आप चेकिंग कर सकते हैं। रफली इमेजिन करना, तो ऐसे समझो x शुरू होगा तो WR वाले पार्ट को खा पाएगा, बाद में W हमारा बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो x शुरू होगा W वाला कुछ पार्ट खा पाएगा, फिर बाद में वही बात नहीं बनने वाली। रफली समझा रहा हूँ, कुछ नहीं, प्लीज पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे वीडियो देखो भाई, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस पार्ट 1 2 3 3 पार्ट्स मैंने कराया है, और आई थिंक फर्स्ट पार्ट में मैंने ये सारे पार्ट ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लेना उनको। ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि रेगुलर लगती हैं कि नहीं होंगी, बट स्टिल वो रेगुलर निकल आती थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं आपको। तो सिंपल बात बस इतना याद रखना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रिंग मैचिंग रेगुलर के बस की बात नहीं है, तो किसी तरीके से स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में मैं स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करने में कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है जी, कर लेना इसको नोट डाउन, छोटा कर दूं, छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग फाइनल स्टेट ऑटोमेटॉन गिवन है, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटॉन गिवन बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एफए गिवन है और आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप वही बात है, चाहो तो आर्डन थ्योरम लगाओ या स्टेट बाईपास मेथड लगाओ, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब यू कैन से अच्छा है,
अच्छा इन द सेंस आपको यहाँ पे पहले तो देखते समझ आ रहा होगा Q3 स्टेट देखो इनिशियल से Q3 तक पहुंचने का रास्ता नहीं, Q3 से सिर्फ आउटगोइंग एज है, इनकमिंग एज Q3 पे कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्टेट को यहाँ से उड़ाओ, थोड़ा सा टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर जब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो Q1 पे जब आप फाइनल पे आ चुके हो तो B पढ़ते हो तो भी फाइनल पे खड़े हो, A पढ़ते हो तो भी फाइनल पे खड़े हो, यहाँ पे B पढ़ते हो तो फाइनल पे, A पढ़ते हो तो भी फाइनल पे। तो मतलब एक बार अगर आप Q1 पे पहुंच गए हो, चाहे आपने A पढ़ा चाहे B पढ़ा, आप फाइनल पे ही घूमते रहोगे, तो दो दो स्टेट की अब इनको मर्ज करके एक स्टेट बना दो। तो इसका मतलब घुमा फिरा करके पता है क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा Q0 है, B की सेल्फ लूप, A पढ़ के Q1, Q1 विल बी आवर फाइनल, और यहाँ पे ए और बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। ये है जी मिनिमल डीएफए। अब इसका तो कोई भी बता देगा रेगुलर एक्सप्रेशन इसमें क्या भी, लो भाई बी स्टार ए और उसके पीछे कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, एटलीस्ट वन ए, एटलीस्ट वन ए के लिए ये हमारा डीएफए था। तो ये लो सीधा सी ऑप्शन पे टिक लग गया। मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा मेरे को टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए था। तो वही बात है, गेट एग्जाम में कैसे सोचना आपका दिमाग चलेगा ही नहीं चलेगा, तो एक बार थोड़ा सा आप पेशेंस से देख लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये स्टेट एकदम उड़ा देनी है, और साथ साथ जब ए और बी घुमा रहे थे तो फाइनल पे घूम रहे थे तो इनको मर्ज कर सकते थे। और अगर आपको फिर भी डाउट आता है ना, तो 1% की भी टेंशन नहीं लेनी, Q3 को तो उड़ा दो। ठीक है, Q3 को तो उड़ा दोगे। जब आप Q3 को उड़ा दोगे तो ध्यान से देखना है, ये डीएफए ही है, ये एनएफए नहीं है। डीएफए तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का मैंने आपको एल्गोरिथम दिखा रखा है ना भाई, मिनिमाइजेशन द नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, तो मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला देना। एल्गोरिथम चलाओगे तो आप प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है। तो आप मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चला करके आप स्टेट्स बनाना है, इसमें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है भाई, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चलाना है आपको इस पे, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम। प्लीज बार बार मैंने समझाया था आपको, वो डीएफए के लिए होता है, एनएफए पे वो नहीं चलता था। तो ये डीएफए ही है भाई, आप चेक कर सकते हो, देखो बी और ए कंप्लीट, इसका बी और ए कंप्लीट, इसका बी और ए कंप्लीट। ठीक है, तो ये स्टेट हमने देखते ही देखो, थोड़ा सी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये सब आप देखते ही पहचान लोगे भाई। Q3 से तो सिर्फ आउटगोइंग एज, इनकमिंग एज नहीं है, तो फिर इसका फायदा क्या है, इस स्टेट तो तुम्हें साल भर पहुंचता ही नहीं हो, तो पहुंचते हैं तो इसको रखा क्यों, उड़ाओ इसको यहाँ से। तो सीधा उड़ा दो। उड़ाने के बाद फिर आपके दिमाग में आना चाहिए भी शायद क्या पता कोई और मिनिमाइजेशन ना हो जाए, तो फिर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस से सोचोगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इन दोनों फाइनल सेट्स को मर्ज कर जाओगे। नहीं कर पा रहे हो तो वही बात है, मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम चलाओ। ठीक है, और कोई वे आउट नहीं है मेरे पास, अब चला के देखना, मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, यही बन के आएगा भाई फाइनली। ठीक है जी, तो देखते हुए तो फिर आपको सी ऑप्शन देखते ही टिक लग जाएगा। ठीक है, सीधा मैंने लिख दिया था बिना देखे, और आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी जरा सा भी अगर आपको दिक्कत लगती है ना, तो आप वही बात है, मतलब यू कैन से एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शंस। देखो बी ऑप्शन पे तो सीधा ही काटा लगेगा। क्यों काटा लगेगा, क्योंकि इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा भी, नल है, लेकिन यहाँ पे तो नल एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वहीं पे काटा। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग देखो, बड़े बड़े में देखो, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखो, सबसे छोटा स्ट्रिंग है डबल ए, यहाँ पे देखना भाई डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ ठीक है, डबल ए तो एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर और देखो भाई, और क्या आ रहा है भाई, बी डबल ए आ रहा है, बी डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। फिर ये देखो भाई ए बी भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, सारे हो रहे हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता था, है ना, बट ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ स्ट्रिंग सोचोगे ना तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। जैसे ये देखो सिंगल है, देखो अब वही बात है, एक चीज तो हमने देख ली कि हाँ जी ये तो वो जो भी इस रेगुलर सेशन में स्ट्रिंग्स है वो सारे सारे स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करवा रहा है। तो आप थोड़ा उल्टा देखो, क्या इसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो ये एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहा। देखो इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, ए सिंगल है, इसमें सिंगल ए नहीं आता, इसलिए काटा। ठीक है, तो काटने के तो बहुत तरीके मिलेंगे आपको, इसलिए मैं कहता हूँ टीओसी थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट है। बस मेन चीज है प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो 1,00,000 तरीके आपके दिमाग में आते चले जाएंगे। समझ में आया क्या किया मैंने, सिंगल है सब, तो यहाँ पे सिंगल है नहीं है, उसका खत्म करने काटा लगाओ। इसकी बात करो भाई, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 3 ए चल रहे हैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग 3 ए का है, सिंगल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इस पे भी काटा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट। वेरीफाई भी एक किस्म से आप कर सकते थे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को। तो वही बात है, अगर आपका दिमाग नहीं चलता कि मिनिमाइजेशन करो एंड सॉन, तो एलिमिनेशन वाला मेथड करो। एलिमिनेशन वाला छोटे छोटे स्ट्रिंग देखा करो, छोटे छोटे बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे स्ट्रिंग से पता लगता है। सबसे छोटा स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल एक्सेप्ट होता है, बस फटाफट से देखते जाओ कौन सिंगल है हमारा एक्सेप्ट करवाता है और कौन नहीं कराता। ये सिंगल एक्सेप्ट करवाता है और ये सिंगल एक्सेप्ट करवाता है, ये दोनों सिंगल है हमारा एक्सेप्ट नहीं कराते, दोनों पे कांटे लग गए। उसके बाद फिर आपने देखा भाई ये तो नल भी एक्सेप्ट करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नल एक्सेप्ट नहीं होता, कांटा लग गया, सी ऑप्शन सीधा करेक्ट। टाइम वेस्ट करना नहीं गेट एग्जाम में, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं।
ठीक है, इस टाइप से भी आप चल सकते थे। एलिमिनेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप से एलिमिनेट करने आएंगे ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, और वैसे वही बात है, चेक करना चाहते हो तो मैं वैसे बता देता हूँ। ये क्या कर रहा है भाई, ये आपको बता रहा है एग्जैक्टली 3A की रेगुलर स्पेशन है, और ये क्या होता है भाई, एग्जैक्टली 2A की रेगुलर स्पेशन है, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो रेगुलर स्पेशन के वीडियो देखो, वहां से आपको समझ आ जाएगा, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ये एग्जैक्टली 2A और ये एग्जैक्टली 3A, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो थिंक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखो वही बात है, 2A थे ना, यहाँ पे तो 3A, यहाँ पे भी 3A तो सब थे, लेकिन यहाँ पे 3A वाला नहीं बन रहा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बता दी, तो फिर और भी चीजें आपके मन में क्लिक होनी शुरू हो जाएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी अच्छी, उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। एक्जैक्टली 2A था, लेकिन यहाँ पे तो 3A 4A 5A 6 सारे सेट हो रहे हैं, तो नहीं हो रहा, तो वहीं पे कांटा लग जाता। किसी भी तरीके से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, जो आपको तरीका अच्छा लगे, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे मेथड बता दिए, आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं। चलो छोटा करता हूं मैं इसको, करो नोट डाउन फटाफट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं। हाँ जी, द मिनिमम स्टेट ऑटोमेटन इक्विवेलेंट टू द अबव एफएसए हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये इसी से लिंक क्वेश्चन था, ये कॉमन डेटा था, तो उस पे पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ जी, तो मिनिमम स्टेट्स तो अब मैंने आपको अभी समझा ही दिए, 2 स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। ये देखो मैंने बना करके भी दिखा दिया आपको, 2 स्टेट्स, ठीक है। डायरेक्ट था क्वेश्चन। चलो अगला देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। द टू ग्रामर्स given below generate a language over the alphabet xyz, ये 2 ग्रामर्स गिवन है। which the following choices describe the properties satisfied by the strings in the language, ठीक है। तो G1 ग्रामर को दे रखे, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स एंड सो ऑन, कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं जरा क्या हो रहा है। देखो s goes to x और z और xs, देखो भाई पहली बात तो ये समझ लो, s और b दो ही हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, आप ग्रामर से चेकिंग करो। दूसरा तरीका क्या है, आप ग्रामर से एफए बना लो और उसके हिसाब से चेकिंग कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वैसे आप चेक करोगे तो यहीं से भी मैं आपको समझा सकता हूं। देखो या तो x आएगा या z आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर x s है, z s है, तो मतलब x और z की खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। ये समझा रहे कि नहीं, देखो जैसे मैं आपको समझाया करता था पहले, s इंप्लाइज ए एस और बी एस, तो इसका मतलब क्या है, a और b कितने मर्जी आ जाए, तो वही बात है, x और z कितने मर्जी आ जाए, और x भागने का तरीका x या z से हो सकता था। उसके बाद फिर y भी आ रहा है, मतलब y पढ़ के आप कैपिटल बी, मतलब एक ऐसे समझ लो डीएफए में एक एनएफए या डीएफए जो भी समझ लो, फाइनल ऑटोमेटा बोलता हूँ सीधा, ठीक है। एफए की एक नई स्टेट पे जंप कर चुके हो, वाई पढ़ते ही, वाई पढ़ते जब आप नई स्टेट पे जंप करते हो तो वाई और जेड की खिचड़ियां बना रहे हो। मतलब वाई जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद एक्स आप सारी उम्र नहीं पढ़ सकते, मतलब शुरू में जितने पढ़ने हैं एक्स पढ़ दो, उसके बाद जैसे ही आपने वाई पढ़ लिया तो उसके बाद फिर आपको वाई या जेड ही पढ़ना है, एक्स आप नहीं पढ़ सकते। इतना समझ आ रहा है भाई, देखते ही क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, देखते ही। फिर भी जरा सा भी डाउट आता है आपको तो ये देखो आप मतलब ये चीजें नहीं पकड़ में आ रही, तो मैंने वैसे आपको जब पढ़ाए थे ना, ग्रामर बनाने सिखाई थी, तो वहां मैं आपको समझाया करता था ये सब कुछ, है ना। बट फिर भी डाउट है तो लो भाई अपना डीएफए बनाओ या एनएफए जो भी बनाना चाहते हो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देख इसी से ही मैं बनाऊंगा, एक्स या जेड, एक्स पढ़ के फाइनल पे आना है, जेड पढ़ के भी फाइनल पे आना है, उसके बाद एक्स एस, है ना, और फिर जेड एस, एक्स या जेड की लूप चल रही है यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर y पढ़ के आप b पे आते हो, है ना। तो वही बात है, इसको b मत लिखो, इसको आप बोलो फाइनल स्टेट, जो भी हमारी फाइनल है, ठीक है। अच्छा जी, y पढ़ के मैं b स्टेट पे आता हूँ। b पे क्या है भाई, या तो y पढ़ो या z पढ़ो, आप फाइनल पे आओगे, y पढ़ो या z पढ़ो फाइनल पे आओगे, और y और z की यहाँ पे लूप चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये एफ ए बना है। तब आपको देखते समझ में आ रहा होगा, या तो एक्स जेड की खिचड़ी बना लेना और अपना फाइनल पे, ये एनएफए बना है बाय दी वे, है ना, डीएफए तो नहीं है, एनएफए बना है। हाँ जी, तो एक्स जेड जैसे भी हो आप ओनली एक्स या जेड पढ़ पढ़ के खिचड़ी बना करके फाइनल पे पहुंच सकते हो, या फिर जब आपने वाई पढ़ लिया तो वाई पढ़ने के बाद फिर वाई जेड की आप खिचड़ी बनाओगे, मतलब वाई जेड कैसे मर्जी पढ़ लेना, एक्स नहीं पढ़ सकते उसके बाद। देखते ही क्लियर होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब पहले सारे एक्स आएंगे, उसके बाद वाईज आएंगे, अगर वाई आए तो, नहीं तो वाई नहीं भी आ रहे, क्योंकि सीधा एक्स और जेड से भी हम पहुंच रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, खाली एक्स जेड से भी हम फाइनल पे पहुंच पा रहे हैं। तो मतलब पहले सारे एक्स आएंगे, उसके बाद वाई आएंगे, ठीक है। तो आप ऑप्शंस पढ़ो,
ठीक है, आप देखते हैं, आप एक सॉल्व करिए ना, प्लीज ये गलती मत करना गेट एग्जाम में कि दोनों सॉल्व करो फिर आंसर मैच करो ना, पहले एक चीज से करके देखो ऑप्शंस, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, मैं बार बार समझाता हूँ, कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन पे अगर आपकी आंखें ठीक ठाक चलती हैं तो भाई टाइम काफी सेव होगा। और अजीब सा क्वेश्चन है ना, बड़ा सा क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद करने के लिए आपका, देखो वही बात है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, देखो 2 नंबर का ये, ठीक है, टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं है, होते आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो भी पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, मतलब वाई अपीयर नहीं होगा एक्स से पहले, बताओ भाई क्या बात ठीक है, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, हाँ बात ठीक लग रही है, काफी हद तक ठीक लग रही है। अच्छा आगे कह रहा है नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, नो वाई अपीयर आफ्टर एनी एक्स, एक्स के बाद कोई वाई नहीं आएगा ना भाई ना, ऐसे तो नहीं है, एक्स के बाद तो, एक्स के बाद ही वाई आ रहा है, उससे पहले तो आ ही नहीं रहा है, इसने नो लगा रखा है ना आगे, यही लैंग्वेज होती है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हो, टाइम बर्बाद कराती है आपके पेपर में, ठीक है। हाँ जी, तो नो वाई अपीयर आफ्टर एनी एक्स, तो ठीक है जी, सी और डी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए सीधे सीधे, ठीक है। नो वाई अपीयर्स आफ्टर एनी एक्स, एक्स के बाद कोई भी वाई नहीं आ रहा, लेकिन एक्स के बाद ही यहाँ पे हमेशा वाई आ रहे हैं। और ये देखो पहली लाइन क्या कह रहा है, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, ठीक है, तो वाई, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, एक्स से पहले वाई नहीं आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं है ना, मतलब यही बात ठीक लग रही है ना आपको, क्योंकि पहले सारे एक्स आ रहे हैं, उसके बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद कभी एक्स नहीं आता, वाई के बाद एक्स कभी नहीं आता, तो यही सेंस निकल के आ रही है, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स। दोबारा से पढ़ो, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, मतलब किसी एक्स से पहले वाई नहीं आना चाहिए, मतलब पहले सारे के सारे एक्स आएंगे बाद में सारे वाई आएंगे, समझ पा रहे हो, पहले सारे एक्स आएंगे उसके बाद वाई आएंगे। नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, बिफोर एनी एक्स का मतलब क्या होगा, किसी भी एक्स से पहले वाई नहीं आ सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पहले सारे एक्स आएंगे बाद में वाई आएंगे, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे थे, है ना, एक बार जब वाई आ गया तो फिर वाई और जेड की खिचड़ी बन रही है, वाई के बाद एक्स कभी नहीं आ रहा, मतलब पहले सारे के सारे एक्स आते हैं उसके बाद वाई आते हैं, और जैसे ही वाई आएगा उसके बाद एक्स आने बंद हो रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार बोल दिया, जितने बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा और कंफ्यूजन ही पैदा होंगे और कुछ नहीं, बात समझ पा रहे हो ना भाई, पहले एक्स और जेड की खिचड़ी बना रहे हैं हम लोग, एक्स और जेड के बाद जैसे ही वाई आएगा, वाई के बाद एक्स का पत्ता साफ है, वाई के बाद एक्स कभी नहीं आएगा, उसके बाद देख रहे हो आप, वाई के बाद फिर हम वाई जेड की खिचड़ी बना रहे हैं, बात समझ पा रहे हो, ऐसे हम चले हैं, एक्स जेड की खिचड़ी बनाते रहेंगे। भागने का तरीका एस से क्या है, या तो एक्स या जेड करके भाग जाओ, या फिर वाई और बी करके भागोगे, और जैसे ही आप वाई पढ़ लेते हो उसके बाद जब आप बी स्टेट पे आते हो, ये देखो जैसे हम बी स्टेट पे आ चुके हैं, उसके बाद वाई या जेड ही पढ़ सकते, एक्स नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब पहले सारे एक्स जितने भी आने होंगे वो सब आ जाएंगे, उसके बाद वाई आएंगे, और जैसे ही वाई आएंगे उसके बाद फिर एक्स कभी नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसका मतलब वही चीज निकल के आ रही है, नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, मतलब वाई से पहले एक्स नहीं आएंगे, सॉरी मतलब वाई से पहले एक्स आएंगे, मतलब एक्स से पहले वाई नहीं आ सकते, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, और जितने भी एक्स पहले सारे आ जाएंगे उसके बाद वाइज आएंगे, प्लीज जितना बोलूंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, आप समझ पा रहे होगे, है ना, वही बात है, कंफ्यूजन से पैदा होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने काफी बार बोल दिया, आप प्लीज वीडियो को ढंग से देख लेना एक बार, अगर आपको फिर भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो नो वाई, ये वही बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नो आपको शायद टेंशन में डाल रहा होगा, ठीक है। तो नो वाई अपीयर बिफोर एनी एक्स, किसी एक्स से पहले वाई नहीं आएगा, ठीक है, तो मतलब पहले सारे एक्स आएंगे बाद में वाई आएंगे, ठीक है। चलो नाना करते करते मैंने बहुत बार बोल दिया, चलो भाई। अच्छा जी, तो अब वही बात है, ए या बी ऑप्शन में से कोई बनेगा, सी और डी पे तो हम पहले काटा लगा चुके हैं। अच्छा जी, और मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा कि नो वाई अपीयर आफ्टर एनी एक्स, ये सब क्यों गलत है, एंड मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। चलो अब आओ भाई, अब हम वही बात है, तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है ना, अगर शायद क्या पता हमारा दिन अच्छा होता और टाइम हमारा बचना होता, या गेट एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आया होता, तो इन्हीं में से एक ही ऑप्शन पे टिक लग जाता, कोई टेंशन ही ना आती, बट स्टिल वही बात है, यहाँ पे हमारे को दूसरे को चेकिंग करनी पड़ेगी। तो देखो G2 क्या है भाई, एस इंप्लाइज, मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो एस इंप्लाइज एस और बी, है ना, 2 स्टेट्स है हमारे पास, एस इंप्लाइज वाई या जेड, है ना, तो मतलब वाई या जेड पढ़ के आपको फाइनल पे जाना है, तो जाओ भाई, वाई पढ़ा या जेड पढ़ा, वाई पढ़ा या जेड पढ़ा, आप फाइनल स्टेट पे आ चुके हो। उसके बाद क्या जी, वाई एस और जेड एस, वाई या जेड, तो वाई या जेड ये सेल्फ लूप में चल रहे हैं, और उसके बाद एक्स बी, ठीक है जी, तो एक्स पढ़ के आप बी पे आ चुके हो, और बी पे आने के बाद या तो आप एक वाई पढ़ के सीधा फाइनल पे जा सकते हो, या फिर वाई एस कर सकते हो, मतलब वाई पढ़ के आप वापस एस पे आ जाओगे,
ठीक है, ये है हमारे पास जो भी हमारा मतलब एनएफई बना एक्चुअली, क्योंकि वाई और वाई ऐसे दो जगह जा रहा है ना। हाँ जी, तो एनएफई बना। तो अब आप जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो भाई, वाई एस और जेड एस, वाई और जेड की खिचड़ी बन रही है यहाँ पे। खिचड़ी बनने के बाद भागने का तरीका क्या है, एक्स बी। ठीक है, मतलब एक्स पढ़ के आप बी स्टेट पे आ जाओगे, और जैसे ही आप बी स्टेट पे आते हो या तो वाई पढ़ के भाग जाओ, या फिर आप वाई पढ़ के एस पे वापस आ जाओ, और फिर एस से आप जितने चाहोगे वाई जेड की खिचड़ी बना लोगे। तो मतलब समझ में आ रहा है, भागने का तरीका एस से क्या है, एक्स बी करके आप भागोगे, या फिर वाई या जेड करके सीधा ही भाग जाओगे ना। मतलब वाई जेड की, ओनली वाई और जेड की खिचड़ी बनानी है वो आप बना सकते हो। मतलब वाई जेड जेड वाई जेड जेड वाई जेड जेड जेड, कुछ भी जैसे आप चाहो वाई और जेड की खिचड़ी बना लो, आप फाइनल पे चले जाओगे। मतलब एक्स एक भी ना है हमारे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर एक्स आया, अगर एक्स आया तो हम जाएंगे बी पे, और फिर वाई पढ़े बिना हम टर्मिनेट नहीं हो सकते। मतलब स्ट्रिंग में एक्स पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद कम से कम एक वाई तो जरूर आएगा, और उसके बाद आप चाहो तो एस पे आ सकते हो। एस से आप देखो, या तो वाई करके भाग जाओगे, है ना, या फिर आप जेड करके भी भाग सकते थे, या फिर वाई और जेड की कैसे भी खिचड़ी बना लो। मतलब हर एक एक्स के बाद एक वाई आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब कम से कम एक वाई आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप चाहो तो जो भी ला सकते हो, वाई या जेड की कैसे मर्जी खिचड़ी बना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि फिर एस पे आ जाओगे, एस पे आओगे तो फिर आप ये काम सब कुछ कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ पा रहे हो ना, एस पे ये खड़े खड़े कर सकते हो, मतलब वाई और जेड की जैसे चाहो वैसे खिचड़ी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके जी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हर एक एक्स के पीछे कम से कम एक वाई बहुत जरूरी है। आप देखो, एवरी एक्स इज फॉलोड बाय एट लीस्ट वन वाई, ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आपको अपने आप से समझ में आएंगे। ये जो मैंने आपको प्रोटोटाइप सिखाए थे ना भाई, वो आपको ध्यान रखना। प्रोटोटाइप ये था, एस इंप्लाइज ए एस बी एस। तो ए एस बी एस का मतलब क्या होता है, ए और बी की खिचड़ी, कुछ मर्जी बना लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर के मेरे वीडियो देखो, वहां पे आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे फटाफट से कैसे काम कर पा रहा हूँ। फटाफट से तो नहीं, मैंने काफी टाइम लगाया आपको समझाने में, लेकिन मैं सोच कैसे रहा हूँ, अगर आप मेरी सोच को समझना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर के वीडियो देखो, मैंने वहां पूरे डिटेल में ढंग से समझाया था। ए एस बी एस मतलब ए और बी की खिचड़ी। ठीक है, आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, वाई जेड वाई एस जेड एस मतलब वाई जेड की खिचड़ी, और भागने का तरीका एक्स। तो एक्स से भागोगे, जैसे ही आपने एक्स पढ़ लिया तो फिर आप मुफ्त में नहीं जा सकते। बी पे आए हो तो कम से कम एक वाई तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हर एक एक्स के पीछे कम से कम एक वाई तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर आप एस पे वापस जा सकते थे, फिर एस पे आओगे तो फिर वही बात है, वाई जेड की कैसे मर्जी खिचड़ी बना लेना था। मतलब कम से कम एक वाई तो चाहिए चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो दैट्स इट। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। ठीक है, तो अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया भाई, है ना, मेरे को इतना इसको लंबा करना नहीं चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा हुआ है। ठीक है, हमने काफी सारे क्वेश्चन सोल्व किए, तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा। ठीक है, अभी हैं काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे इनको। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीन पे आ जाएगा, कर लो भाई। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।